बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेयर स्पार्क चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ वो है सफ़ेद बाल या ग्रे हेयर। सफ़ेद बाल एक नेचुरल अमल है जो 40+ के बाद जो बाल आपके सफ़ेद आ जाते हैं, इसका मतलब है ये नेचुरल एक प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। उसके लिए ये एक टेंशन होती है, परेशानी होती है कि हम क्या करें कि हमारे बाल जो हैं वो डाई हो जाएं। उसके लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। उसका मतलब ये है कि बालों में, अपनी आँखों में, अपने मतलब बेशुमार परेशानियां जो है ना वो हम मोल ले लेते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इंतहाई मुजरब आजमूदा, और ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी केमिकल डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीवर, इसमें ये चंद चीज़ें मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बहुत आसान चीज़ें आपको बताती हूँ ताकि आपको उसको इस्तेमाल करने में या लेने में कोई दिक्कत पेश ना आए। ये चंद चीज़ें जो हैं वो बाल डाई करने के लिए, मेहंदी, सबसे पहले मेहंदी हमारी नानियों दादियों के ज़माने से एज अ कलर और एज अ कंडीशनर ये यूज़ हो रही है। ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। मैं 50+ हूँ, मैं 10 साल से अपने बालों पे यही रेमेडी इस्तेमाल कर रही हूँ और आज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। इसमें जो चंद चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहले मेहंदी है। ये आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। मेहंदी 4 से 5 टेबल स्पून, अगर इससे ज़्यादा आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपने ये कहवा तैयार करना है पत्ती का, जो कि इंतहाई, ये जो चाय है ये हमारे पत्ती, ये हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें आपने 10 से 12 ये लौंग हैं, ये आपके बालों को, कलर को बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे और बहुत ज़्यादा ये बालों को अच्छा कलर देंगे। ठीक है, ये 2 चम्मच आपने 2 कप पानी में 2 चम्मच पत्ती आपने डालनी है और उसको बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाना। उसमें 12 लौंग आपने शामिल कर देने हैं। ठीक है, जब ये पक के 1 कप रह जाएगा तो वो 1 कप पानी जो है वो आपने ले लेना है। ये है आंवला खुश्क, ये किसी पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस आंवला को मैंने ये बारीक महीन सा पीस लिया है। इसको पीसने के बाद आपने इसको मलमल के कपड़े से छानना ज़रूर है। ठीक है, और उसके साथ है ये अनार के छिलके। अनार के छिलके भी आपके बालों को बहुत पक्का कलर देंगे। अनार के छिलकों को भी आपने बारीक सा पीस लेना है। इन सबको आपने मलमल के कपड़े से इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने ये विटामिन ई कैप्सूल भी लेने हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल होंगे। इसमें ये अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं, ये भी बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा नुमाया हैसियत रखता है। ठीक है, 2 टेबल स्पून आपने दही लेना है। ये ना सिर्फ आपके बालों को कलर करेगा बल्कि ये आपको कंडीशन भी करेगा बालों को। हमारा बहुत बड़ा मसला होता है कि हम कहते हैं हम बालों को मेहंदी लगा रहे हैं लेकिन हमारे बाल जो हैं वो रूखे हो जाते हैं। मेरी इस रेमेडी से इंशाल्लाह आपके बाल कभी भी रूखे नहीं होंगे। इंतहाई सिल्की, खूबसूरत और बड़ा प्यारा कलर आएगा। आपने ये 4 चम्मच आपने मेहंदी लेनी है। ठीक है, इसमें आपने ये आंवला पाउडर मैंने पीस के इसको रोस्ट कर लिया है। उसको इतना रोस्ट करना है कि ये इसका कलर ब्लैक हो जाए। ठीक है, इसको आपने 1 टेबल स्पून जो है ना वो भर के आपने इस 4 चम्मच में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो मैंने अनार के छिलकों का पाउडर लिया है वो आपने 1 चम्मच भर के वो इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, आपने इसमें 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 2 से 3 कैप्सूल आपने विटामिन ई के शामिल करने हैं। ठीक है, विटामिन ई ऑयल वैसे भी
मिल जाता है आपको। आप कैप्सूल के अलावा भी विटामिन ई ऑयल घर में रखें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको हर चीज़ में, हर रेमेडी में ये विटामिन ई ऑयल आपको ज़रूरत होगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने कहवा तैयार किया है लौंग डाल के, ठीक है, उसके साथ आपने इसको घोल लेना है। व्यूअर्स, आपने इसको मेहंदी को भी छान लेना है कपड़े से, ठीक है, ताकि बहुत बारीक जो है ना वो आपके पास आ जाए। ठीक है, इंशाल्लाह व्यूअर्स, ये जो डाई है आपको इतना अच्छा कलर आपके बालों को देगा और इतना ज़्यादा ये आपके बालों को कंडीशन कर देगा और आपके बालों को खूबसूरत बना देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं ये 10 साल से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। व्यूअर्स, आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, इसको आप घोलने के बाद बेहतरीन होगा कि इसमें आयरन को भी शामिल करने के लिए आप इसको लोहे की कढ़ाई में डाल दें और लोहे की कढ़ाई में डालने के बाद इसको ओवरनाइट इसको ढक के रख दें। ठीक है, जब सुबह आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगी तो इसका कलर काफ़ी ब्लैक हो चुका होगा। उस लोहे की, उस आयरन की वजह से इसमें कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कलर आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। बालों को हमेशा साफ करके, बालों में किसी किस्म का ऑयल ना हो, कोई डर्ट ना हो, बालों को साफ करके आपने इसको अप्लाई करना है। और उसके बाद जब मेहंदी को आपने निकालना है बालों से, तो आपने फिर बालों को शैम्पू नहीं करना, कोई साबुन नहीं लगाना, आपने साफ बालों में इसको लगाना है। उसके बाद सिर्फ आपने इसको बालों से निकालना है। कम अज़ कम आप इसको 2 से 3 घंटे अपने बालों पे रखें। ठीक है, ये व्यूअर्स, आप 1 महीने में 15 दिन के बाद आप इसको दोबारा करें इस्तेमाल। फिर दोबारा इसको जब आप समझेंगी कि इसके जो कलर है वो ख़त्म हो रहा है, तो आपने इसको फिर दोबारा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको कभी भी केमिकल डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी इस रेमेडी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी तमाम प्रॉब्लम जो है आप उसका हल आपको मिल जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो इससे भी मुफीद आपके लिए साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।